कि आप क्या करोगे, क्या ऐसा ड्रीम है कि कुछ भी हो जाए आप ये बिजनेस को करोगे ही करोगे. दैट इज द ड्रीम यू वांट टू हैव. आज मुझे पता नहीं कहाँ बैठे उन्होंने बोला मुझे गौशाला खोलनी है, राइट? सो दैट इज अ गुड ड्रीम. इवन पैसा भी बहुत अच्छा ड्रीम है, पर ऐसा ड्रीम कि कुछ भी हो जाए आप हटोगे नहीं. इसको हम इमोशनल ड्रीम कहते हैं. मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, राइट? ऐसा ड्रीम रखो कि आप हटोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितने भी चैलेंजेस आए. मॉम डैड ने कभी नहीं कहा कि हमें चैलेंजेस आए हैं, उनको भी बहुत चैलेंजेस आए हैं, ठीक है? जैसे जो सत्या जी कह रहे थे कि दिल्ली से हम जाके प्रोडक्ट्स लेते थे, जब बड़ी एक्साइटमेंट से आए बिजनेस में, हम बिजनेस करेंगे. जब पता चला कि पंजाब में तो कोई सेंटर ही नहीं होगा, बट वो तो ना भागे वापस कि यहाँ तो हम बिजनेस ही नहीं बिल्ड कर सकते. उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, कहाँ आपका सेंटर होगा? अपने खुद घर पे उन्होंने अपना बेसिकली शॉप खोल लिया. एमवे शॉप्स है ना हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने अपना एक सिर्फ फ्लैट होता था हमारा यहाँ पे दिल्ली में, वो बेच के उन्होंने किट्स लिए, प्रोडक्ट्स लिए, एम्प्लॉइज हायर की, गाड़ियां खरीदी, क्योंकि जरूरत थी. रोज वो सड़क पे ही रहते थे, एक तरफ मम्मी, एक तरफ डैडी और एक तरफ मेरा ब्रदर. तो ऐसे बिजनेस बिल्ड किया. आजकल तो आप जूम पे जाके बैठ जाते हैं, राइट? तो दैट इज गुड. लेकिन आप लोगों के घरों में जाओ. सिल्वर कैसे जाते हैं? फ्रेंडशिप्स क्रिएट करके. 10 से 12 जब आपकी फ्रेंडशिप्स एक टीम में क्रिएट हो जाती हैं, वो टीम सिल्वर चली जाती है. सो ये 10 से 12 फ्रेंडशिप्स आपने कम से कम 6 टीम्स में क्रिएट करनी है अगले 4 साल में, अगले 3 साल में, एंड देन यू कैन गो डायमंड. सो ऐसे बिजनेस बढ़ता गया. 2005 में मैंने अपनी एक्चुअली 2000 में जब मेरी बेटी हुई तो मोहाली में तब घर बना लिया था. अगर कईयों ने आपने देखी होगी वो फोटो मोहाली के घर की. यस, you've been there, many people have been there, beautiful home. तो तब मेरी बेटी हुई थी एंड मैंने कहा चलो मैं इंडिया जाती हूँ. अगर कोई काम कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, क्या मैं आ सकती 10-12 महीने? नहीं. ये बिजनेस की फ्रीडम की वजह से था कि हम ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें कर पाए. 2005 में मेरे हस्बैंड और मैंने डिसीजन लिया कि हम इंडिया जाएंगे. मैंने सिर्फ एक ऐसे ही दिमाग में आ गया, क्योंकि मैं इंडिया में ही जंपल हूँ. मैं 16 की थी जब कनाडा चली गई, तो मैंने कहा बहुत अच्छा होगा अगर मेरे बच्चों की भी प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में हो. तो मम्मी बैठे थे तब, मेरी ये चल रही थी मेरी नेचुरोपैथिक मेडिसिन. मैं एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ. तो उन्होंने कहा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इतने से हमने डिसीजन लिया. साथ में मेरे मदर लॉ थे, उनको अरे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को इंडिया जाने को मिलेगा तो खुश खुश, यस जाओ. मेरे हस्बैंड ने अपना जॉब क्विट किया, HP में काम करते थे. तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा अगर एमवे बिजनेस नहीं होता? नो, नॉट एट ऑल. सो हम आए यहाँ पे, हम 8-9 साल रहे गुड़गांव में. तब हमारा गुड़गांव का घर ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया था. एंड दिस इज द रिवॉर्ड्स ऑफ दिस बिजनेस. नहीं तो कभी भी मेरे हस्बैंड जॉब नहीं क्विट कर सकते थे. अभी ही इज अंडर 60 एंड he's been retired for the last 10 years. ठीक है? उनका शौक है, जिम जाते हैं, 2-3 घंटे सुबह जाते हैं, फिर अपना मस्ती करते हैं, अपना कुछ कंप्यूटर पे कर लेते हैं, फिर शाम को फिर उनको शौक है शाम को वॉक पे जाएंगे. सो दैट इज हिज लाइफस्टाइल. ठीक है? मैंने क्या प्रण किया है कि जो बिजनेस मेरे पेरेंट्स ने खड़ा किया है उसको भी हम बढ़ाएंगे. जिनको ड्रीम उन्होंने दी है उसको हम आगे लेके जाएंगे. सो दैट इज माई ड्रीम. क्या आप सोचते हैं कि मुझे जरूरत है ये बिजनेस करने की? अभी नॉट एट ऑल, अभी नहीं है, लेकिन है. क्यों? क्योंकि वो ड्रीम क्या है कि जिनमें वो ड्रीम जगह है, जिन्होंने अपना गोल पूरा करना है, हम उनके साथ जुट के ये ड्रीम पूरा करेंगे. ठीक है? तो आप सब जा सकते हो, इतने अच्छे रिवॉर्ड्स ले सकते हो. जब 9/11 हुआ था तो डैड एक्चुअली टोरंटो से वैंकूवर फ्लाई कर रहे थे. दोनों सिटीज कनाडा में हैं, लेकिन प्लेन जा रहा था US के ऊपर. तो जैसे ही 9/11 हुआ, सारे प्लेन्स उन्होंने ग्राउंड कर दिए. जितने भी प्लेन्स थे, सबको पता नहीं कौन से सिटी में कभी गए भी नहीं होंगे जहां पे उनका प्लेन लैंड किया. तो डैड ने एकदम कॉल किया US में हमारे जो अपलाइन क्राउन्स हैं, राजन संगीता शाह. ऑनेस्टली at least 20 people came to the airport to receive my father, जिनको कभी मिले भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे.
So that is the power of the Amway business. ठीक है ना? और कितने रिवॉर्ड्स हैं मेरा जब मेरे बेटे और बेटे ने अपनी ग्रेजुएशन करनी थी तो मुझे उन्हें कहना नहीं पड़ा बच्चे ये पढ़ो क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं ये करियर बेटर है। उनको बोला जो आपका मन है वो आप करो। ठीक है ना? क्या हम कह सकते हैं ऐसे अपने बच्चों को कि जो भी करो चाहे उसमें पैसे बनते हैं चाहे नहीं बनते हैं आप खुश रहो। लेकिन जरूरी नहीं है कि चलो हमने कहा उनको ये करियर ना करो, बट जो उनकी वैल्यूज हैं जो इस बिजनेस से मिली हैं, इट इज बाय फार द मोस्ट अमेजिंग वैल्यू। सबसे हम्बल है मेरे बच्चे।